शहर की सड़कों पर सभी हथियारबंद स्पेशल फोर्स लाइन में इंतजार कर रही हैं। एंटी टैंक शील्ड एक मजबूत स्टील की दीवार बना रही हैं। ज्यादा दूर नहीं, लाखों सैनिक आ रहे हैं। यह कोई युद्ध नहीं है, लेकिन यह युद्ध से भी ज्यादा क्रूर है, क्योंकि जो उनकी तरफ बढ़ रहा है वह एक खोई हुई सेना है जिसने अपना होश और पागलपन खो दिया है। वह खोया हुआ ग्रुप आखिरकार धीरे धीरे सड़क पार कर गया, लेकिन स्पेशल फोर्स ने गोली नहीं चलाई। इसके बजाय वे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े और अपने शरीर और खून से एक मजबूत दीवार बनाई। इस आपदा की शुरुआत 3 दिन पहले स्कूल से हुई थी। ब्रेक के दौरान एक छात्रा शियान झू बायोलॉजिकल लैब के पास से गुजरी। अचानक कोने में से एक चटकने की आवाज आई। वह उत्सुक हुई और उसने काले कपड़े से ढका पिंजरा खोला। उसे एक प्यारा सा छोटा सफेद चूहा मिला। जब उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो छोटा सफेद चूहा अचानक पागल हो गया और उसने उसकी उंगलियों को काट लिया। अगले ही सेकंड छोटा सफेद चूहा कांपने लगा और बोनों से टकरा गया। शियान झू इस दृश्य को देखकर हैरान रह गई। इसी पल बायोलॉजी टीचर लाओली पीछे के दरवाजे से अंदर आए। उन्होंने नया खुला पिंजरा, जमीन पर खून देखा और उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उन्होंने शियान झू को पकड़ा जो जाने वाली थी और उसे खींचकर लैब में वापस ले गए। उन्होंने उसके मुंह पर टेप लगा दिया, रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे जबरदस्ती एक सेडेटिव इंजेक्शन दिया। शियान झू रोई और कांपते हुए भीख मांगने लगी, लेकिन लाओ ली की आंखें ठंडी थीं, क्योंकि वह जानते थे कि इस लड़की के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वह बस इतना ही कर सकता था कि वायरस के फैलने की रफ्तार धीमी कर दे। शियान झू के बेहोश होने के बाद लाओली क्लास जाने के लिए लैब से जल्दी से बाहर निकल गया, लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद शियान झू ने अपनी आंखें जोर से खोली। उसकी आंखों में चारों तरफ खून था। रस्सी से आजाद होने के बाद वह लैब से बाहर निकली और अपने क्लासमेट की तरफ चलने लगी। क्लासमेट और क्लास टीचर ने शियान झू को देखा, जो एक दिन से गायब थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और वह रो रही थी। होश में आने की आखिरी कोशिश में शियान झू